प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली 4.2 में हमें क्या पूछा गया है कि हमें प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न में पूछा गया है कि हमने गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो समीकरण दिया है उसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझना जरूरी है कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास 10 है, 10 के अगर हमें गुणनखंड निकालने हैं तो वो संख्याएं जिनको गुना करके आपका 10 आए। ठीक है, तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे, ऐसे टुकड़े, गुणनखंड मतलब टुकड़े जिनको आपस में गुना कर दिया जाए तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी। तो जैसे हमारे पास हो सकता है 10 गुना 1 10, ठीक है, 2 गुना 5 या 5 गुना 2 या 1 गुना 10। इन टुकड़ों को, इन संख्याओं को यदि हम गुणा कर रहे हैं तो हमारा 10 आता है। तो ये क्या है, 10 के गुणनखंड। ठीक है, तो हमें ऐसे इस तरह से हमें समीकरण के गुणनखंड निकालने हैं। समीकरण के गुणनखंड निकालने जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, आज आपको मैं उसको निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। तो आपने जब भी गुणनखंड निकालने हैं तो फर्स्ट स्टेप जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि जो भी समीकरण दिया है हमें उसके जो मध्य पद है, जो मध्य मतलब बीच वाला पद है -3, इसको इस तरह से प्रसारित करना है कि उसको प्लस और माइनस करके तो यही प्राप्त होना चाहिए, पर यदि मैं उसको गुणा कर दूं तो गुणा करके जो बाकी पद बचे हैं, पहला पद x², ठीक है, और जो अंतिम पद है -10, ठीक है ना, तो -10 है, इसको गुणा करूं तो मेरा क्या आता है, -10x²। ठीक है, तो हम मेरे पास इन -3 को, मध्य पद को इस तरह से प्रसारित करना है कि प्लस माइनस करके तो मेरे पास ये -3 आना चाहिए, -3x, और गुणा करके मेरे पास आना चाहिए -10x²। समझ आई? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो भी हमने गुणनखंड निकालने के लिए करना है, मध्य के पद को प्रसारित करना है, वो इस तरह से करना है कि आपका प्लस माइनस करके तो मध्य का पद ही आए, और गुणा करके आपका उन दो पदों को इस तरह से निकालना है कि गुणा करके जो बाकी के पहला और लास्ट पद था, जो उनको गुणा करके आए वो प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास गुणा करके, आपको पता है कि गुणा करके ये -10 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं -10 के ही गुणनखंड निकाल लेती हूँ। -10 के गुणनखंड जो होंगे उनमें से ही आपकी वो संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो 10 कैसे आता है, हमने अभी अभी देखा, 10 और 1 से आता है, या फिर 5 और 2 से आता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूँगी तो ये मेरे पास प्लस करके 11 आएगा, घटा के माइनस आएगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब आया 5 और 2, इसको अगर मैं प्लस करती हूँ तो 7 आएगा, घटाव करूँगी तो 3 आएगा, तो मुझे तो 3 चाहिए। 3 भी किस तरह से चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। माइनस का 3 कैसे आएगा, 5 में अगर मैं 2 इस तरह से घटाऊं तो ये आएगा 3, पर मुझे तो -3 चाहिए। -3 कैसे आएगा, ये जो माइनस है, -3 चाहिए, ये माइनस है वो बड़ी संख्या के आगे आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं +2 कर दूं तो ये मेरा प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, दो विपरीत अगर आपके पास साइन होंगे तो वो माइनस ही होंगे, और निशान जो है वो लास्ट में आएगा बड़ी रकम का। बड़ी रकम जीत जाएगी जब ये दोनों लड़ेंगे। ठीक है, तो बड़ी रकम का निशान -3, मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है, मुझे जो है -3 प्राप्त हो जाएगा। और इनको अगर मैं गुणा करूं, इन दोनों को अगर मैं गुणा करूंगी, ठीक है, तो -5 और 2 को गुणा करके देख लो तो ये आ जाएगा 10 -10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे मध्य के पद को इस तरह से प्रसारित करना है कि मेरा, ठीक है, गुणा करके जो है वो पहला और लास्ट पद को जो गुणा करके आया वो आना चाहिए, और प्लस माइनस करके वो मध्य का पद ही प्राप्त होना चाहिए। मुझे मध्य के पद को इस तरह से प्रसारित करना है। आई होप कि आपको ये इतना सा समझ आ गया हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्वेश्चन को हम करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, इसके लिए हमें क्या करना है, जो मध्य के पद को प्रसारित करना है। ठीक है, मध्य का पद -3x बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, प्रथम पद एज दैट इज आ जाएगा, इसको नहीं छेड़ना है, माइनस, अब मुझे -3 चाहिए, तो -3 कैसे आएगा, अगर मैं 5x में से 2 को घटा दूं,
तो ये 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। बड़ी रकम का निशान माइनस ही आएगा, ऊपर वाली संख्या को ये मिलना चाहिए, वैसे ही आना चाहिए। तो ये -3x आ गया। ठीक है, आ गया ना, हमने अपनी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ इसको प्रसारित किया। तो ये आ जाएगा माइनस और फिर बच गया 10 बराबर है 0। ठीक है, आ गया समझ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें हमने कुछ नहीं करना है। प्रथम और लास्ट जो संख्या है उसको उसी तरह रखा है और जो मध्य की संख्या है उसको प्रसारित किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो मुझे ये संख्या ये देखना है, पहला और दूसरा पद, इसमें से मुझे कॉमन लेना है जो इन दोनों में हो। ठीक है, तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा प्रसारित करके दिखा देती हूँ आपको कि क्या करना है। ये इसका मतलब क्या है, x गुणा x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5 गुणा x। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन जो है वो x है, सिर्फ x। तो मैं x को अगर यहाँ पे ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ब्रैकेट लगानी है आपने, ये एक x बच गया, ये माइनस बच गया, ये 5 बच गया। ठीक है, अब आप इसको गुणा करके भी देख सकते हैं, ये पिछली जो स्टेप है उससे मेल खाना चाहिए। तो ये x और x गुणा करके x² आ गया, ये माइनस आ गया, इसको 5 से गुना करेंगे तो ये 5x आ जाएगा, -5x। ठीक है, सही है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो पिछले स्टेप को भी टैली करना चाहिए और यही मैथ है, इसमें हमारा जो अगला स्टेप है वो पिछले स्टेप को भी टैली करता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्या करना है, आपने ये जो आपके पास आया है ब्रैकेट में इसको एज इट इज़ लिख देना है, इसमें आपने कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो आपके पास ये दो संख्याएं बन गई है, अब आपको ये बननी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये वैसे ही रख देना है और आपको यहाँ पे +2 बनाना है। तो ये प्लस, तो ये जो भी निशान है वो तो वही रहेगा। और 2x कैसे बनेगा, x मेरे पास है। ठीक है, इसको मैं किससे गुना करूँ कि ये 2x बने, तो 2 से ही गुना करूँ। ठीक है, इसको 2 से गुना करूँगी तो ये 2x बन गया प्लस का। ठीक है ना, और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस भी बन गया, 5 दूनी 10 -10। ठीक है ना, तो देखा मैथ का मैजिक, जो हमने नेक्स्ट स्टेप किया वो पिछले स्टेप को भी टैली करेगा और वो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसको आप टैली करके देख सकते हैं। ये अब बना x² -5x + 2x माइनस प्लस माइनस माइनस और 10। ठीक है जी, अब आपने इसको 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, जो नेक्स्ट है स्टेप उसमें क्या करना है, अब आपके पास इसमें से भी कॉमन निकालना है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x -5 दोनों में है ना, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो x -5 को आप कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास पीछे क्या बच जाता है, ये दोनों तो आपने निकाल लिए, आपके पास क्या बच गया, x + 2। ठीक है ना, तो आपके पास क्या बच गया, हमने इनको कॉमन निकाल के हल किया, तो जब आपने इसको कॉमन निकाला तो आपके पास x + 2 बच गया। ठीक है, अगर आप इसको भी एक्सपेंड करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, तो वो इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों जो है गुणा हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो 0 के बराबर हैं, तो ये जो है इंडिविजुअल भी 0 के बराबर होंगे। ठीक है, अलग अलग भी, तो इसका मतलब हुआ x -5 बराबर है 0 और x + 2 भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो जो x के साथ संख्या है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो x के साथ क्या है, -5 है। अब ये -5 बेचारा परदेश जा रहा है। ठीक है, तो उसको ये जो है बराबर को लांग के जाना पड़ेगा, और ये बराबर ऐसी चीज़ है जो कि संख्या के निशान को बिल्कुल बदल देता है। ये माइनस है तो इसको उल्टा कर देगा, दूसरी तरफ जाके ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो x बराबर है 5। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक मूल निकल गया। ठीक है, इस तरफ देखेंगे x निकालना है। ठीक है, हमारे पास इधर क्या है, +2। अब इसको भी प्रदेश जाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो x बराबर आ जाएगा 2 और ये प्लस दूसरी तरफ जाके आ गया माइनस, तो x का मान क्या आ गया, एक आपका 5 आ गया और एक -2 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो गया। ठीक है, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, x का मान
बराबर है 5 या फिर -2। ठीक है, हमारे पास द्विघात समीकरण में 2 मान प्राप्त होते हैं और हमारे पास वो हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो लेट्स क्विकली गेट रिकैप इट। ठीक है, हम इसको रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा एक समीकरण, हमें उसके क्या करने हैं, गुणनखंड विधि से उसके गुणनखंड निकालने हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसमें, हमने जो मध्य का पद है उसको इस तरह से तोड़ के लिखना है, प्रसारित करके लिखना है कि प्लस माइनस करके तो मध्य का पद ही बनना चाहिए। ठीक है, और गुणा करके आपका जो पहला और लास्ट पद को गुणा करके आया वो बनना चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरह बनना चाहिए, प्लस और माइनस करके तो आपका जो है मध्य का पद आना चाहिए। ठीक है, प्लस और माइनस करेंगे तो मध्य का पद, और जो उनको गुणा करेंगे तो जो पहला पद है पहला है और लास्ट है। ठीक है, जो लास्ट है ना, उसको गुणा करके जो आया वो आना चाहिए। तो हमने इसको प्रसारित किया तो हमारे पास जो है -5 और +2x। अगर मैं इसको प्लस माइनस माइनस करूँगी तो -3x आएगा, और इसको मैं गुणा करूँगी तो मेरे पास प्रथम और लास्ट पद को जो गुणा करके आता है -10x² वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फिर इसके बाद क्या करना है, जो पहली दो संख्याएं हैं, पहले दो इसकी संख्या होगी, उनमें से कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकाला तो हमारे पास x आया, और जो बच गया वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, ब्रैकेट को एज दैट इज उठा के इस तरह से लिखना है कि मेरे पास ये तीसरे वाला पद भी बनना चाहिए, बाकी की संख्या भी बननी चाहिए, समीकरण बनना चाहिए। ठीक है, तो मैंने +2 से गुणा किया तो मेरे पास +2x और -10x भी -10 भी बन जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से, ये प्लस के साथ जो दो संख्याएं हैं इन दोनों में से भी कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में से कॉमन आया मेरा x - 5। ठीक है, और बच क्या गया x + 2। ठीक है, बराबर है 0, है ना। तो इस तरह मेरे पास दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। ये समीकरण के वो संख्याएं हैं जिनको गुणा करके समीकरण प्राप्त हो रहा है, तो मेरे पास गुणनखंड निकल गया। नेक्स्ट स्टेप है, गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर मेरे पास समीकरण के मूल प्राप्त हो जाएंगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो हम मेरे पास क्या आया है, 5 और -2। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड माय चैनल, सो दैट मैं आपको इसी तरह और भी क्वेश्चन कराती रहूं और टारगेट 100 आउट ऑफ 100 अचीव हो सके। थैंक यू।